की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योग, दुनिया भर में 2500 से ज्यादा जगहों पर किया गया योगाभ्यास। खनन से उत्तराखंड में राजस्व का बना रिकॉर्ड, सरकार की झोली में आए करीब 9 करोड़ रुपए। पेपर लीक विवादों के बाद नीट परीक्षा आज पहली बार एयरफोर्स ने पहुंचाए पेपर, 22 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में होंगे शामिल। उत्तराखंड में नीट पर अभेद सुरक्षा चक्र, 53 केंद्रों पर सीसीटीवी जैमर के साए में परीक्षा। हेमकुंड यात्रा के दौरान तनाव, गुरुद्वारे में बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट, कर्णप्रयाग में 27 जून तक धारा 163 लागू। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर होगी बंजी जंपिंग, नियमों की अनदेखी पर रद्द होगा लाइसेंस, ड्राफ्ट तैयार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। जनपद पौड़ी के 2 परीक्षा केंद्रों, केंद्रीय विद्यालय पौड़ी एवं राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित संचालन के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पवार द्वारा परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों एवं संबंधित अधिकारियों से परीक्षा तैयारियों की जानकारी लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के प्रवेश, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण एवं संवेदनशील स्थलों का जायजा भी लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को परीक्षा की शुचिता बनाए रखने, सुरक्षा व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अनुचित गतिविधि एवं बाहरी हस्तक्षेप को रोकने हेतु सतर्क निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। पौड़ी जनपद में 2 सेंटर हैं नीट परीक्षा के। उसके दृष्टिगत जो भी मुख्यालय से हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके अनुपालन के क्रम में मेरे द्वारा भी दोनों सेंटरों का निरीक्षण किया गया है और प्रॉपर जो हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान है वो भी तैयार कर लिया गया है और हम लोग आशा करते हैं कि अच्छे से एग्ज़ाम कराएंगे। उसमें जो भी हम लोगों को मुख्यालय स्तर से भी समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं का जनपद में अनुपालन कराया जा रहा है। मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं और जो सफिशिएंट फोर्स है मानकों के हिसाब से, वो भी हम लोगों के द्वारा लगाई जाएगी। किसी भी तरीके की डिजिटल डिवाइस जो है वो अलाउड नहीं है। सबकी चेकिंग, फ्रिस्किंग जो है हम लोगों के द्वारा की जाएगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने पार्टी को धरातल पर मजबूती के लिए मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि 28 जून से कांग्रेस पार्टी प्रथम चरण का संवाद अभियान शुरू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन से सीधा संवाद कर सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखने का काम किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश को 4 जोन में भी बांटा गया है। अट्ठाईस जून से कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर प्रथम चरण का अभियान प्रारंभ करने जा रही है और इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा जो प्रगति क्षेत्र की है उसमें हम कांग्रेस के लोगों से भी और आम जन से भी सीधा संवाद स्थापित करने का काम करेंगे और जो सरकार की विफलताएं हैं उन विफलताओं को भी आम जन के बीच रखने का काम करेंगे। सर, आपने जोन में भी बांटा है, उन जोन के बारे में कुछ जानकारी दी, कौन-कौन से जोन में बांटा गया है? देखिए, जोन नंबर 1 है पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, जिसे लीड करेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा क्षेत्र में एक बच्चे का सड़क पार करते समय वाहन की चपेट में आने से गंभीर हादसा हो गया।
घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस मौके पर पहुंची तथा लोगों को समझाने का काम भी किया गया, लेकिन गुस्साई भीड़ काफी देर तक नहीं मानी। स्थानीय लोगों का कहना था कि क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। उन्होंने जो है बिल्कुल रौंद डाला है, बिल्कुल। अब ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन जो है इनके पसीने से बाहर निकल गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। संस्कृति नगरी पौड़ी इन दिनों कंडोलिया महोत्सव की रंगत में सराबोर है। मंडल मुख्यालय में आयोजित इस भव्य महोत्सव में खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भूमियाल देव कंडोलिया के धार्मिक अनुष्ठानों की धूम मची हुई है। बड़ी संख्या में प्रवासी भी इस अवसर पर पौड़ी पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। दिन भर चल रही विभिन्न प्रतियोगिताओं के बीच कंडोलिया मैदान में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मैं हूँ मैं एक वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, तो मुझे हम चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा वॉलीबॉल का कोर्ट मिले हमें, कि जहाँ पे हम खेल सकें और थोड़ा नज़दीक भी हो और वहाँ पे कोई कोच हो। जैसे कि यहाँ पे आजकल कोच की बड़ी दिक्कत है, इंडोर में ये बास्केटबॉल की कोचिंग में, क्रिकेट की कोचिंग में काफ़ी दिक्कत चलती है, मतलब कभी प्रैक्टिस होती है कभी नहीं होती है। और आजकल जैसे क्रिकेट है उसमें तो बहुत ज़्यादा फेम है, पर ये जो अंडररेटेड स्पोर्ट्स है इसमें भी हमें फेम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और बेहतर हो सके। पहले से वैसे तो ये बहुत ही बेहतर है, पर फिर भी जैसे कि फैसिलिटीज़ हो गई, हमें अच्छे से पहले सभी बच्चों को जानकारी दी जाए। कम से कम 1 महीने पहले तो हमें जानकारी दी जानी चाहिए, क्योंकि अब इस टाइम पर हमें सिर्फ 1 दिन पहले पता चला है कि ये टूर्नामेंट है, जिससे प्रैक्टिस पूरी तरह से नहीं हो सकी। तो मैं इसलिए चाहूँगी कि कम से कम हमें 1 महीने पहले तो इसकी घोषणा कर दी जाए। हम अभी फाइनल में जीते हैं, हाँ, BRMS को हरा के, और हमको यहाँ की व्यवस्था बहुत बड़ी अच्छी लगी है। और पहले ठीक है, हमारा BRMS के साथ जीता और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस टाइम जो हुआ है ये प्रतियोगिता, तो इसमें मतलब जो हमारे CM है उत्तराखंड के, उन्होंने बहुत अच्छा करा। पहले क्योंकि नगर पालिका कराती थी ये तो उस टाइम नगर पालिका मतलब इतने अच्छे से नहीं करा पाती थी, लेकिन जब अगर अभी स्टेट करा रही है तो स्टेट में बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्टेट में मतलब टीचर्स भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, और मतलब पढ़ाई के साथ ये चीज़ भी बहुत अच्छी लग रही है हमको। मतलब सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार जताना चाहूँगी कि उन्होंने जो हमारी एक मांग थी कि जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव जो हम विगत 2 वर्षों से करते आ रहे हैं उसको एक राजकीय उत्सव की तरह से घोषित किया जाए, उन्होंने उस मांग को पूरा करते हुए उसकी घोषणा भी की है। और जैसे पहले नगर पालिका अपने बोर्ड फंड से इसको कराता था, तो जैसे घोषणा हुई है, जैसे इसमें वित्तीय स्वीकृति मिलेगी तो हमको राज्य स्तर पर भी वित्त मिल जाएगा और निसंदेह कि हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे और कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा क्षेत्र में एक बच्चे का सड़क पार करते समय वाहन की चपेट में आने से गंभीर हादसा हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा।
सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साई भीड़ काफी देर तक नहीं मानी। स्थानीय लोगों का कहना था कि क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। बनबसा चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के जनपद चंपावत स्थित बनबसा मिनी स्टेडियम में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग करते हुए हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर कुमाऊं रेंज के सभी वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, स्कूली छात्र छात्राएं एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। योग भूमि उत्तराखंड हमेशा से योग की साधना की, तपस्या की भूमि रही है और ये भूमि पूरे विश्व को संदेश दे। यहाँ हमने योग घर घर तक पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से योग ग्राम स्थापित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड योग नीति को भी प्रदेश में लागू किया है और योग और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों की तरफ से बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनके प्रयासों से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लाल कुआं योग में नजर आया। एक और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 34वीं वाहिनी हल्दू चौड़ में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया, तो वहीं लाल कुआं के डोरबी ग्राउंड में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। इस साल योग दिवस की थीम हेल्दी फॉर एजिंग रखी गई, जिसके तहत स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए योग के महत्व को रेखांकित किया गया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रतिभाग करते हुए लोगों को योग के प्रति जागरूक किया और नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आज के इस महान कार्यक्रम में 12 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से देश दुनिया ने भारतीय परंपरा की महान जीवन जीने की शैली, जो स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, लंबी आयु जीने के लिए और अपने जीवन जो ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है, उसका योगदान देने के लिए ये एक योग अपने आप में महान शैली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज पूरे देश दुनिया के अंदर योग करना, योग पर आधारित जीवन जीना, ये दुनिया ने स्वीकार लिया है और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस
और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की सियासत में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच एक नया राजनीतिक दल मैदान में उतर आया है। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। पार्टी संगठन ने सौरभ वत्स को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हुए उन्हें संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से सौरभ वत्स ने कहा कि राज्य में अब तक किसी भी सरकार ने प्रदेश की मूल समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। पहले तो हम दो मोर्चे आपके यहाँ है अभी, एक बीजेपी एक कांग्रेस, तीसरा मोर्चा राष्ट्र निर्माण दल हमारे यहाँ बनेगा। और जो पहाड़ की समस्याएं हैं, मुझे तो बेसिकली उसके ऊपर अपना काम करना है। जो पलायन है, पलायन रोकना है। जो पानी की समस्या है वो कैसे निस्तारण होगा वो करेंगे। जो समस्या पहाड़ पर चल रही है उसके ऊपर काम करूँगा, और आप साथ दें तो ज़्यादा जल्दी काम अच्छे तरीके से काम करूँगा। आगामी 1.5 महीने के अंदर एक बड़ी बैठक करेंगे, उसमें हम पूरा 13 जिलाध्यक्ष बनाएंगे। और जो पहाड़ में दिक्कत ये आती है कि कार्यालय से और सेंट्रल तक यानी कि देहरादून तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हम प्रत्येक जिलाध्यक्ष अपने जिलाध्यक्ष जो हमारा होगा उसे एक चौपहिया वाहन मुहैया कराएंगे नया। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक मंडल में योग शिविरों का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में मनाती है, और इसी क्रम में भाजपा ने भी व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा ने संगठन स्तर पर हर मंडल में योग शिविर लगाने का फैसला लिया है। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संपूर्ण विश्व 21 तारीख को योग दिवस के रूप में मनाता है। जहां एक ओर सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हमने प्रत्येक मंडल में ऐसे योग शिविर लगाने का जो कार्यक्रम बनाया है। इस योग शिविर के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता और उसके साथ साथ जनमानस को भी उससे जोड़ने का हमारा जो प्रयत्न है, और योग के माध्यम से सबको निरोग रहने की जो संदेश प्राचीन काल से ही दिया जा रहा है। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां आज पूरा विश्व मना रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो 21 जून यानी आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। 21 जून 2015 को मना था पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज पूरा विश्व मना रहा 12वां योग दिवस। इस बार की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। तो इस बार कोलकाता ने योग दिवस की मेजबानी की है। तो आज पूरा विश्व मना रहा 12वां योग दिवस।
और आगे बढ़ते खबरों में खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी। देहरादून हरिद्वार में तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है। पहाड़ी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताई गई है। बता दें कि देहरादून समेत 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। प्रदेश में मानसून की दस्तक में अभी देरी हो सकती है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।